अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सिराज और आप देख रहे हैं सिराज व्लॉग। तो आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं सऊदी अरब की कुछ अहम खबरें जो मैं एक एक करके आपको पढ़ के हिंदी में सुनाता हूं। तो सबसे पहली खबर है कि टीका लगाने वाले को सीसा सेवा प्रदान करने की अनुमति। सऊदी सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि केवल टीकाकरण वाले नागरिकों और कैफे में रहने वाले विदेशियों को सीसा सेवा की अनुमति होगी। जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने अल अखबारिया चैनल से बात करते हुए कहा कि सोमवार 17 मई से कैफे में सीसा और हुक्का परोसने की अनुमति दी गई है, लेकिन सीसा और हुक्का केवल उन्हीं को परोसा जा सकता है जिन्हें टीका लगाया गया है। जन स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन ग्राहकों को टीका लगाया गया है वे ही कैफे में आ सकेंगे। इसे सीसा के बाड़ों में परोसा जाएगा और भोजन कक्ष में परोसने की अनुमति नहीं होगी। यानी एक खुले जगह में सीसा दिया जाएगा और जो बैठ के जो अंदर होता है उसमें नहीं दिया जाएगा, यह बताया गया है। जन विभाग ने कहा कि सीसा केवल खुली जगहों पर परोसा जा सकता है, जबकि कॉफ़ी टेबल सिस्टम को भी बदलना होगा। एक टेबल से दूसरी टेबल की आवश्यकता दूरी कम से कम 3 मीटर होनी चाहिए। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि सऊदी अधिकारियों ने पहले ही कॉफ़ी शॉप के कर्मचारियों के लिए टीका अनिवार्य कर दिया है। जन स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि अगर कॉफ़ी शॉप के मालिक गैर टीकाकरण करने वाले को लगाना चाहते हैं तो उन्हें एक और शर्त पूरी करनी होगी, यानी कार्यकर्ता एक PCR परीक्षण रिपोर्ट जमा करे और ये अधिकतम 7 दिन तक प्रभावी रहेगा। तो एक खबर ये थी। एक खबर यह है कि जद्दा और रियाद में कोरोना SOPs का उल्लंघन, कई शॉपिंग मॉल बंद। सऊदी अरब में ईद उल फित्र पर कोरोना वायरस को फैलाने से रोकने के लिए नगर निगम की जांच टीमों ने छापेमारी तेज कर दी है। सबक वेब न्यूज़ के अनुसार कोरोना SOPs के उल्लंघन के कारण जद्दा और रियाद में कई शॉपिंग मॉल बंद कर दिए गए हैं। जद्दा में नगर निगम के अधिकारियों ने कोरोना SOPs के कई उल्लंघन दर्ज किए हैं और 9 शॉपिंग मॉल को सील कर दिया है। बयान में कहा गया है कि जद्दा में नॉर्थ कॉर्निश, अल-सैफ, फिलिस्तीन स्ट्रीट वॉकिंग ट्रैक और सेंट्रल कॉर्निश पर कई बार जांच की गई है। सैनिटाइजेशन की भी सुविधा की गई है। जद्दा नगर पालिका ने एक बयान में कहा कि एहतियाती उपायों के कार्यान्वयन को सुरक्षित करने के लिए संबंधित एजेंसियों को प्रतिनिधि टीमों के साथ विभिन्न स्थानों पर फील्ड अभियान जारी रखा जाएगा। इसके अलावा रियाद नगर पालिका ने एक बयान में कहा कि SOPs का उल्लंघन करने के लिए 5 दिन में 249 शॉपिंग मॉल बंद कर दिए गए हैं। रियाद नगर पालिका ने कहा कि जांच के दौरान 1741 उल्लंघन दर्ज किए गए। अधिकांश उल्लंघन तापमान की जांच न करने, मास्क न पहनने और स्वास्थ्य दिशा निर्देश का पालन न करने से संबंधित हैं। एक ये थी खबर। एक खबर यह है कि रियाद में जाली नोट फैलाने के आरोप में 5 विदेशी गिरफ्तार। सऊदी अरब में जाली नोट के कारोबार में 5 विदेशियों को गिरफ्तार किया गया। रियाद पुलिस के प्रवक्ता खालिद अल-किर्दिश ने कहा कि गिरफ्तार किए गए विदेशी यमन के थे। सगिद की रेजिडेंसी कानूनों और सीमा सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करते हुए भी पाए गए। इमरजेंसी वेब के एक प्रवक्ता ने कहा कि 5 संदिग्ध नकली मुद्रा में काम कर रहे थे और एक अरब देश की स्थिति एक व्यक्ति के संपर्क में थे। ये लोगों को धोखा देकर नकली नोट की आपूर्ति करने में लगे थे। प्रवक्ता ने कहा कि हम वास्तविक कीमत से नीचे विदेशी मुद्रा बेच रहे थे। वे रियाद के एक घर में पनाह ले रखे थे। इनके पास से मुद्रा के आकार का कागज और नकली मुद्रा बनाने वाले सामान बरामद किया गया है। बयान में कहा गया है कि आरोपी ने स्थानीय और निवासी विदेशियों से 3 लाख से अधिक रियाल जब्त किए थे। प्रारंभिक कानूनी कार्रवाई कर लोक अभियोजन को सौंप दिया गया है। तो एक खबर ये थी। एक खबर यह है, क्यों बढ़ी ताबूत के फूलों की मांग।
सऊदी अरब में ईद उल फित्र पर ताबूक के फूलों में मांग नाटकीय रूप से बढ़ गई है। ताबूक में केवल घरेलू स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सभी प्रकार के फूल और फलों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये फूल और फलों का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है, कीमत गुणवत्ता के साथ संतुलित है। सऊदी समाचार एजेंसी एसपीए के मुताबिक मार्केटिंग कंपनियों न केवल घरेलू स्तर पर गुणवत्ता वाले फूलों की आपूर्ति कर रही है, बल्कि विदेशों में भी उनकी आपूर्ति कर रही है। ईद उल फित्र के मौके पर हर साल की तरह इस साल ताबूक में फल और फूल उत्सव का आयोजन किया गया है। त्यौहार को देखने के लिए हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी है। देश में आने वाले विदेशियों भी त्यौहार में रुचि रखते हैं। फूलों का तोहफा हर खुशी के मौके पर पसंद किया जाता है और इन दिनों ताबूक फूलों की मांग बढ़ गई है। सऊदी नागरिक और प्रवासी मेले से फूल खरीदते हैं और उन्हें अपने दोस्तों को भेंट करते हैं। तो एक खबर ये थी। आखिरी में कोरोना वायरस के हवाले से आज टोटल केस कितने हैं सऊदी अरबिया में, तो मैं आपको बताता हूँ। आज टोटल जो केस आए हैं वो 837 हैं। जो ठीक हुए हैं वो है 1012, जो और 13 लोगों की मौत हो गई है। 290 केस रियाद में आए हैं, मक्का में आए हैं 240, ईस्टर्न में 97, असीर में 59, मदीना में 55, अलकसीम में 29, जीजान में 28, नजरान में 15, हायल में 10, अलबहा में 8, अलजोफ में 5 और ताबूक में 1। जो सऊदी अरब का टोटल केस हो गया है वो है 4,32,269। जो टोटल ठीक हुए हैं वो है 4,16,759। जो टोटल मौत हुई है वो है 7,147। जो अभी एक्टिव केस है वो है 8,363। जो गंभीर हालात में है, ICU में है, वो है 1,331। तो ये था आज सऊदी अरब का टोटल केस कितना कहाँ पे आया है, तो मैंने आपको पढ़ के हिंदी में सुनाया। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।